जय हिंद दोस्तों। 30 डेज 30 वीडियोस की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जाने वाले CIQ2 के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने CIQ1 के बारे में बहुत डिटेल में जाना, बहुत डिटेल में समझा। अब हम बात करते हैं CIQ2 के बारे में। ऐसे बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बेटा आप इस वीडियो को देखने के बाद में CIQ1 को भी ठीक से देख लीजिए, ताकि आपकी पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं CIQ2 में आखिरकार होता क्या है, आखिरकार आपसे पूछा क्या जाता है। तो CIQ2 के अंदर सबसे मेन जो फोकस होता है वो आपके फैमिली के ऊपर होता है। आपसे तमाम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपके फैमिली बैकग्राउंड और आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उनका सीक्वेंस होता है और किस तरह से फॉलोअप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपके आईओ साहब आपसे कहते हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट योर फादर एंड मदर। प्लीज आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए, आपके फादर के बारे में मुझे बताइए, आपकी मदर के बारे में आप मुझे बताइए। देयर ऑक्यूपेशन, उनका क्या ऑक्यूपेशन है उसके बारे में मुझे बताइए। द अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली लाइक ब्रदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स एटसेट्रा। आपके परिवार में आपके पेरेंट्स के अलावा जो लोग हैं उनमें आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, इनके बारे में भी बताइए। तो मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ग्रैंड पेरेंट्स से शुरुआत कीजिए, सो दैट आप अपनी रूट से जुड़े हुए इंटरिंग ऑफिसर को बता पाओगे। उसके बाद में पूछा जाता है हाउ डू यू स्पेंड टाइम टुगेदर। परिवार के बीच में आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो। योर एक्टिविटीज एट होम, घर पर आपकी एक्टिविटीज क्या रहती है पढ़ाई के अलावा, ठीक है। Whom do you approach for help when you have problems? जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसके पास जाते हो। और when you want to confide someone, आप किसके पास जाते हो जब आपको confide करना होता है, ठीक है। Normally, what are the activities in which you get involved with your family? कौन सी नॉर्मल एक्टिविटीज है जिनमें आप फैमिली के अंदर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हो। हाउ डू यू मीट योर मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स, आपकी खुद की मॉनिटरी यानी कि पैसे से रिलेटेड जो जवाबदारियां होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको आप कैसे मीट करते हो। हाउ मच मनी डू यू नीड अ मंथ एंड हाउ डू स्पेंड इट, आपको एक मंथ में कितने पैसे की जरूरत होती है और आप उसको कैसे खर्च करते हो, कहां कहां खर्च करते हो। हु आर योर फ्रेंड्स इन योर नेबरहुड, आपके नेबरहुड में आपके फ्रेंड्स कौन हैं। एंड व्हाट सोशल, कल्चरल और अदर एक्टिविटीज हैव यू अंडरटेकन इन देयर कंपनी, और वो जो आपके नेबरहुड के फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स के साथ में आपने कौन सी सोशल, कौन सी कल्चरल या कोई दूसरी एक्टिविटी की है। तो दोस्तों, ये सीक्वेंस है पूरा CIQ2 का जो आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। आईओ इस CIQ2 को अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात कि भाई पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन को लेकर के आप कितने सजग हो, कितना अवेयर हो, कितना इंफॉर्मेशन आपको पता है, वहां से आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपके ब्रदर सिस्टर बड़े हैं तो आप उनसे किस तरह से हेल्प लेते हो, अगर ब्रदर सिस्टर छोटे हैं तो आप उनसे किस तरह से हेल्प करते हो। हाउस होल्ड इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फैमिली के टास्क में इन्वॉल्व होता है वो डेफिनेटली आर्म फोर्सेज में जाकर के वहां अपनी पलटन के कामों में भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होगा। अब आगे अगर हम बात करें इन्हीं फॉलोअप क्वेश्चंस की, तो यहां पर आपसे और बेसिक क्वेश्चंस जो जो है पूरा एक साथ पूछने के बजाय वो पार्ट्स में भी पूछ सकता है, पर क्वेश्चंस वही रहेंगे। आपको इन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लीजिए और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखते हैं उस आंसर के एटलीस्ट 2 क्रॉस क्वेश्चंस बना लीजिए। CIQ2 आपका बहुत बेहतरीन जाएगा। 30 डेज 30 वीडियोस की सीरीज को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। खूब मेहनत कीजिए, आपका रिकमेंडेशन तक मैं आपके साथ हूं। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।